हेलो ऑल ऑफ़ यू, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोर्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग पर। आपको जैसे पता है कि मैं इस चैनल पे सिविल से रिलेटेड वैकेंसी या अदर वैकेंसीज भी लाता रहता हूँ। आज आपको एक बहुत ही अच्छा अपडेट मैं देने वाला हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC भी हमको उसको बोलते हैं, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी आई हुई है, बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी आई हुई है, ख़ासतौर पे सिविल के लिए बहुत तगड़ी वैकेंसी है। तो आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, देखिए पहले तो इसकी जो फ़ीस है सिर्फ 100 रुपये लगनी है। ठीक है, और अगर आप जनरल हो OBC हो तो 100 रुपये लगनी है, उसमें भी अगर आप ST SC हो तो आपका यहाँ पर देखिए सिर्फ 50 रुपये लगनी है। ठीक है, तो फीस तो एकदम ना के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिक्तियों का विवरण, यानी कि आपकी जो वैकेंसी है उसको ब्रांच वाइज जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। और ये वैकेंसी ओवरऑल JEE का है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो सीरियल नंबर है कनिकी अभियंता। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है यांत्रिक, तो यांत्रिक मतलब मैकेनिकल हो जाता है। ठीक है, और विभाग देखिए लिखा पेय जल एवं स्वच्छता विभाग। ठीक है, यानी कि जल निगम का है ये। ठीक है, जूनियर इंजीनियर के लिए मैकेनिकल का जल निगम की वैकेंसी है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि मैकेनिकल की जो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी दी है, टोटल 107 वैकेंसी है। ठीक है, हम आपको दिखा देंगे, अभी तो ये जल निगम का दिखाया, आगे अभी हम बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए कि जो जल निगम की वैकेंसी है, जल निगम में आपका देखिए 26 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, और एक फीमेल का है। आगे आप आ जाइए, फिर ये देखिए असैनिक मतलब हो गया सिविल का। ठीक है, JEE सिविल का किसमें, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यानी जल निगम में ही यहाँ पे सिविल की वैकेंसी यहाँ पे देखिए 223 है। ठीक है, और यहाँ पे 10 फीमेल है। आगे आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये दो और थोड़ी वैकेंसी हैं, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर और पाइपलाइन इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। ठीक है, तो ये भी आप जो कंसर्न पर्सन है वो देख सकते हैं। ठीक है, अगला वैकेंसी आपका आ जाता है JEE का। ठीक है, विद्युत विभाग में। ठीक है, नगर विकास एवं आवास विभाग में जो है विद्युत का यानी कि इलेक्ट्रिकल का आ जाता है। इलेक्ट्रिकल की जो टोटल वैकेंसी है, जो भी एक दो डिपार्टमेंट का इसमें दिया हुआ है, आगे हम दिखाते हैं आपको, 50 वैकेंसी टोटल है। ठीक है, यहाँ पे अब फिर पीछे अभी सिविल का था, फिर से यहाँ पे देखिए सिविल आ गया नगर विकास एवं आवास विकास में। ठीक है, वहाँ पे जल निगम में था, यहाँ नगर विकास एवं आवास विकास में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 188 वैकेंसी सिविल का। हम आपको बता दें कि टोटल सिविल का अलग अलग डिपार्टमेंट मिला के 1268 वैकेंसी है। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आज के टाइम में जिस तरह से वैकेंसी का अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है और अच्छी वैकेंसी है ये। फिर आगे देखिए फिर से मैकेनिकल आ जाता है, और यहाँ मैकेनिकल में 51 है टोटल, जिसमें 3 जो है फीमेल का है। ठीक है, फिर यहाँ पे सिविल की आ जाती है। सिविल में यहाँ पे देखिए आपका जल संसाधन विभाग। ठीक है, जल संसाधन विभाग में देखिए बहुत अच्छी वैकेंसी है 400। ठीक है, आगे फिर से मैकेनिकल की वैकेंसी आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, जो कि 30 वैकेंसी है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि टोटल मैकेनिकल की कितनी है, वो आपको हमने ऊपर दिखा दिया था। ठीक है, टोटल उतनी ही है, ये सारा जो अलग अलग है उसको जोड़ के। ठीक है, फिर से सिविल की वैकेंसी आ जाती है कहाँ पे, पथ निर्माण विभाग PWD में, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 457 वैकेंसी है। ठीक है, फिर आगे एक छोटी सी वैकेंसी है मोटरयान निरीक्षक का, इसमें ITI वगैरह शायद मांगा होगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। और एक वैकेंसी और है इंजीनियर का कृषि अभियंत्रण। ठीक है, एग्रीकल्चर विभाग बोल सकते हो आप, एग्रीकल्चर में। ठीक है, इसमें एक वैकेंसी है, वैकेंसी कम है, लेकिन इस ब्रांच से लोगों का जो है इंजीनियरिंग भी बहुत ना के बराबर होता है, या BSc वगैरह लोग किए रहते हैं तो ना के बराबर ही रहता है। तो उस हिसाब से देखा जाए ठीक है। फिर लास्ट फिर इसमें आ जाता है विद्युत का। ठीक है, जिसमें 4 वैकेंसी है। तो ये सारा जो डिटेल हमने आपको दिखाया अलग अलग डिपार्टमेंट में, सिविल का और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, तो सिविल का टोटल 1268 वैकेंसी हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ये झारखंड स्टेट में निकली हुई है, वहाँ का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है निकाला हुआ है। ठीक है, और इसमें बाहर के आउट ऑफ स्टेट वाले आराम से भर सकते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जनरल की वैकेंसी भी ठीक ठाक है। हालांकि आउट ऑफ स्टेट के जो लोग भरते हैं उनको जो ओपन वैकेंसी यानी जनरल की जो वैकेंसी है उसमें ही भर सकते हैं, लेकिन जनरल की बहुत ठीक ठाक वैकेंसी, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एक दो चीज़ें और आपको हम डिस्कस कर देते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो आपको ये बता दें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लोगों के अंदर यही डाउट रहता है कि भैया ये डिप्लोमा इसमें मांग लिया गया है, इसमें बीटेक वालों को अलाउ करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग कहानी है। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए आपको नोटिफिकेशन में दिखा दूँ, साफ साफ लिखा है संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे। यानी कि जिस जिस ब्रांच में मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इन्होंने डिप्लोमा मांग लिया है, ख़ासतौर पे जेई के लिए, तो उसमें जो है हायर एजुकेशन आपका जैसा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, अगर इसमें हायर एजुकेशन यानी बीटेक भी है, एमटेक भी है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जानकारी थी। ठीक है, और इसमें क्या है, इन्होंने दिया हुआ है अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन प्राप्त होने के अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन जेई का मांगा है वो डिप्लोमा मांगा है, तो जो लास्ट डेट है इसका फॉर्म को अप्लाई करने का, उस लास्ट डेट तक जो है आपका, अगर कोई फ्रेशर है तो उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकता है। अगर रिजल्ट नहीं उस डेट तक आएगा तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें एज वगैरह का भी दिया है। एज का हम आपको दिखा देते हैं कि अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए 35 साल दिया हुआ है। ठीक है, ओबीसी और 37 साल दिया हुआ है। महिला के लिए वहीं पे अनारक्षित में यानी जनरल में 38 साल दे दिया गया और अनुसूचित में 40 साल दिया। तो एज भी ठीक ठाक दिया है, इसमें एज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ख़ास तौर पे आउट ऑफ स्टेट वालों को भी ठीक ठाक एज मिल जाएगा। ठीक है, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी है तो स्थानीय निवास पत्र यानी कि आरक्षण जो उस स्टेट के निवासी हैं, तो वो ST SC हैं, OBC हैं, तो उनको उसका आरक्षण चाहिए, तो उसके लिए वहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, समय पर आपको उसको देना पड़ेगा और 6 महीने से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट रिक्रूटमेंट वगैरह में नहीं चलता है। ठीक है, आगे ये देखिए आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना पूरा डिटेल में दिया हुआ है। मैं कुछ और एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेता हूँ, हाईलाइट किया होगा अगर तो। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट डेट हो जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट डेट हो जाता है 29/6/2023 से स्टार्ट होगा और 1/7/2023 के मध्य रात तक ऑनलाइन आवेदन होगा। ठीक है, फिलहाल अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, 29 तारीख से स्टार्ट होगा। इम्पोर्टेंट एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं इसका पेपर का। पहली बात तो पेपर जो होगा सिर्फ एक चरण में होगा, यानी कि पेपर सिर्फ एक ही बार होगा। ठीक है, तो उसमें है क्या, पेपर एक ही चरण में होगा, उसमें होगा है क्या आपका, एक चीज़ ये बोला गया है कि जो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, और प्रश्न पत्र हिंदी या अंग्रेजी दोनों में रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए ये जो एक ही पेपर मतलब एक ही दिन पेपर आपका होना है, एक ही बार होना है, ऐसा नहीं कि एक बार प्री होगा एक बार मेंस होगा। तो उसमें जो है 2 पेपर हैं। पहले पेपर में क्या है, ठीक है, 120 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें 80 जो है सामान्य अभियांत्रिकी यानी कि जनरल इंजीनियरिंग रहेगा और सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरे पेपर में जो है अभियांत्रिकी यानी कि आप जिस ब्रांच से रिलेटेड आप इंजीनियरिंग की हो उस ब्रांच से रिलेटेड 120 क्वेश्चन रहेंगे 2 घंटे के लिए। ठीक है, तो पेपर पैटर्न भी ठीक है, नॉन टेक वगैरह बहुत ज़्यादा ह्यूज में नहीं पूछा है, आपको टेक्निकली पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए ये आपका सामान्य अभियांत्रिकी यानी जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर रहेगा उसमें इनका सिलेबस क्या रहेगा। पार्ट ए में इन्होंने दे दिया है बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कास्टिंग इवेल्युएशन, सर्वे, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन। ठीक है, आप देख लीजिएगा। और दूसरा पार्ट इसमें दे दिया है इंजीनियरिंग का। ठीक है, पार्ट ए में 2 चीज़ हो गया। ठीक है, ये हो गया सिविल का, फिर इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का दिया और मैकेनिकल का भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मोटा मोटा जो मुझे सिलेबस दिख रहा है वो SSC जेई का ही ओवरऑल सिलेबस है। ठीक है, तो उसी लेवल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा। सामान्य ज्ञान का इन्होंने देखिए ये सिलेबस दिया हुआ है, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिजिक्स वगैरह पूछा गया, खेल कूद हेन तेन यही सब है। और जो आपका सेकंड पेपर होगा, जो मेन आपका बोला जाए सिविल इंजीनियरिंग का या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो मेन पेपर होगा उसका सिलेबस यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो ओवरऑल ये पूरा सिलेबस देखने से मुझे पता चल रहा है कि ये पूरा SSC का ही सिलेबस है। तो उसी टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बाकी किसी को कोई गाइडेंस चाहिए इससे रिलेटेड तो अगर आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो किस टाइप का सजेशन चाहिए तो मैं आपको सजेशन भी दे सकता हूँ कि किस टाइप की तैयारी कैसे करनी है इसका, क्योंकि इस टाइप का एग्ज़ाम मैं काफ़ी सारा दिया हूँ, ठीक है, और निकला भी है मेरा एग्ज़ाम। इतने समय मैं इरकॉन में हूँ E0 लेवल पे, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो मैं आपको गाइड ज़रूर कर सकता हूँ इसके बारे में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने आपको डिस्कस कर दिया है। नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो लगभग मैंने सब आपको बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके आप अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना तो नोटिफिकेशन वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपका जो साइट पे जाके आप करियर पेज पे जाके आप वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस टाइप का कोई भी अपडेट आपको आए तो आपको मिलता रहे। मैं अपने चैनल पे साइट से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड, चूँकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो इसलिए मैं सिविल का ही बताता हूँ, तो साइट से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो डालता रहता हूँ और उससे क्या होगा कि आप अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारा काम हम साइट पे अपने नहीं देखते हैं, ठीक है, तो लेकिन हम वीडियोज़ वगैरह के हेल्प से जो है अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। तो और चैनल को जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए एक्चुअली उसको, ताकि बहुत सारी वैकेंसीज में शेयर करता हूँ आपसे तो टाइम नहीं मिल पाता तो हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो मैं डायरेक्ट वहीं पे शेयर कर देता हूँ तो वो भी आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कर दीजिए ताकि जो रिक्वायर्ड पर्सन इसको भर पाए, आपके दोस्त का भी हेल्प हो जाए, ठीक है, साथ साथ मेरा भी हेल्प हो जाए। ओके, थैंक यू।